अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 13 9th क्लास बायोलॉजी। टॉपिक है हमारा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर होती है जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, जिसको हम क्या डिफाइन करेंगे, इनटेक ऑफ एयर इनटू द बॉडी फॉर गेटिंग ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। दूसरी होती है सेलुलर लेवल के ऊपर, उसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड जाकर सेल्स के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी जो अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी की जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम ATP कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। अगर हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करें तो हम क्या कहेंगे, अच्छा इससे भी पहले एक पॉइंट है, इसको समझाने के लिए आपकी बुक में बताया गया है। अब जब भी कोई चीज जल रही हो ना, बर्निंग प्रोसेस के अंदर आप फूंक मारो या उसके अंदर जो है ना ऑक्सीजन यूज हो रही होती है और उसके अंदर CH बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और एनर्जी रिलीज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जबकि अब इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें, इन बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी विच इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब अगर हम बात करें एट सेल लेवल रिस्पायरेशन, तो सेल लेवल के ऊपर क्या होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, फूड के अंदर जो CH बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें जो टाइल बॉन्ड होता है वो हमारे पास हमारे लिए एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है। अब डेफिनेशन करने लगे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस थ्रू विच the CH bond present in food are break down and produce carbon dioxide, water and energy in the form of ATP is called cellular respiration. Cellular respiration की definition के बाद next हमारे पास हैं types. There are two types of cellular respiration. Number one, aerobic respiration and number two, anaerobic respiration. एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक उसके उलट है तो क्या कहेंगे, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। अब हम डिटेल के साथ देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन को। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन उन ऑर्गेनिज्म होती है जिनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन मोस्टली उस वक्त होगी जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। ठीक हो गया। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उनके अंदर क्या होता है, जो फूड है उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस किया जाता है, मतलब फूड के अंदर जितने भी CH बॉन्ड होंगे कंप्लीटली तौर पर ब्रेक डाउन होंगे और सिर्फ कंप्लीटली ब्रेकडाउन ही नहीं होंगे बल्कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी एनर्जी की इन दी फॉर्म ऑफ ATP। उसको हम कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में होगा फर्स्ट स्टेप उसका, और जो सेकंड स्टेप होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक हो गया, जिसको हम डिटेल के साथ देखते हैं। द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and in which there is complete oxidation and reduction of food take place with maximum energy production is called aerobic respiration. And there are two phases of aerobic respiration. Number one, first phase is called glycolysis. And glycolysis, what is the meaning of glycolysis? Glycolysis is the breakdown of glucose molecule into two molecules of pyruvic acid in cytoplasm of a cell with production of 2 ATP is called glycolysis.
And second step is known as Krebs cycle and electron transport chain, in which the completely pyric acid molecules are completely oxidized and reduced to produce energy in the form of ATP. अब हम पहले अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लूकोज in which glucose is break down in cytoplasm of cell into two molecules of pyruvic acid is called glycolysis and produce 2 ATP molecules. सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसको हम नाम देते हैं स्टेप्स का क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इस स्टेप के अंदर जो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंप्लीटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, और उसको जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा. इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ पायरिक एसिड मॉलिक्यूल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और अगर हम इक्वेशन को समराइज करें तो हम क्या कहेंगे? C6H12O6 प्लस 6O2, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगी और प्रोड्यूस करेंगे 6 वाटर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट, एनारोबिक रिस्पायरेशन. ये एरोबिक का उलट है. एनारोबिक वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से जो फूड की कंप्लीटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है वो नहीं होती है. अब जब फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी तो जो फूड प्रोड्यूस होगी उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी. तो इसमें एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, और ये प्रोसेस मोस्टली जो है वो एनारोब्स में होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए. ठीक हो गया? Respiration which take place in the absence of oxygen, in which there is incomplete oxidation and reduction of food take place, is called anaerobic respiration. फर्स्ट फेज वैसे ही है जैसे कि आपने एरोबिक रिस्पिरेशन में पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस. व्हाट डज मीन ग्लाइकोलाइसिस? यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ग्लूकोज टूट के 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा. सेकेंड स्टेप एरोबिक में हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसके अंदर क्या होता है? इसमें कंप्लीटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से सेकंड स्टेप इसका डिफरेंट है, और उसको हमने आगे फिर कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट के अंदर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर, उसके अलावा पायरिक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर. क्लियर? तो first phase is similar to aerobic and second phase is different due to the oxygen absence, and there is incompletely oxidation and reduction of food take place. Clear हो गया? तो ये हमारे पास था सिंपल सा रिस्पायरेशन और दूसरा एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिटेल के साथ रीड करेंगे और उसकी जो है वो जो इंपॉर्टेंस है वो भी डील करेंगे. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज.